सन 2023 के लिए प्रभु का वचन। आपकी आशीषें आ रही हैं। बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। इसे सुनकर आशीष पाइए। तो इस समय कि हम परमेश्वर के वचन में चले, अब ये समय है कि 2023 के लिए परमेश्वर का वचन लाए। हम क्या करते हैं? ये नए साल की शुरुआत है हमारे नए साल की सभा में कि कलीसिया के लिए वचन लेकर आएं, और हम इसे कहते हैं प्रभु का वचन। और ये कई साल से चल रहा है, तो अब हम हर साल के लिए परमेश्वर का वचन लाते हैं। मैं हमेशा पहले से ही निश्चित करता हूँ इस संदेश को, परमेश्वर का वचन, ये कहते हुए कि ये केवल एकमात्र चीज़ नहीं जो परमेश्वर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सब इसे समझते हैं और हम तो परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार जीते हैं। पूरी बाइबल तो सत्य है, ये सही है। हम परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार जीते हैं। तो ये मत कहिए कि मुझे केवल यही सुनना चाहिए, नहीं। लेकिन देखिए, हम यही कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर की सुनना चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए विशेष रूप में क्या कहते हैं इस साल के लिए। वो वचन जो आप चाहते हैं कि मैं सभा को बताऊं, जो एपीसी के भाग हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, और आप उनसे कौन सा वचन कहना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं। ये तो प्रोत्साहन का वचन है, निर्देश का वचन है, दिशा निर्देश है। वही तो हम जनवरी के इस पहली सभा में खोलते हैं, और ये तो हम पिछले कुछ दशकों से इस तरह बता रहे हैं, और हम परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। और देखिए, यही तो परमेश्वर का वचन है। ये उन बहुत सी बातों में से एक है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, पर हम तो लिखित वचनों के अनुसार जीते हैं। आमीन। ठीक है, तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। देखिए, काफ़ी समय पहले यानी सितंबर महीने से मैं अपने प्रार्थना के समय में हमेशा कहता था, प्रभु ये क्या है, मुझे कलीसिया को निश्चय ही वचन बताना है। और उसी समय परमेश्वर ने मेरी आत्मा में यही बात रखी, या ये मैं इस तरह से कह सकता हूँ कोई दर्शन के जैसे ये आया, और इस तरह से मैं आज आपको बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2023 परमेश्वर का वचन है सन 2023 के लिए। ये प्रोत्साहन का वचन है और ये तो निर्देश का वचन है। मैं इसे बताता हूँ, इसे इन शब्दों में कहूँगा, और फिर हम तो इसका विवरण देखेंगे जैसे वचन में से देखेंगे। मैं महसूस करता हूँ प्रभु हमसे कहते हैं, आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। आमीन। आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। तो बगल वाले से कहिए, आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। तो दूसरी ओर मुड़िए और उनसे कहिए, आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। प्रभु आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। तो और ये तो आधारित है 2 वचनों के भाग पर जिन्हें हम देखेंगे, और फिर मैं इसे विवरण देकर समझाऊंगा और देखेंगे कि हम इसका कैसे उपयोग करें हमारे जीवन में, और इस साल ये हमारे जीवन में कैसे प्रकट होगा। आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। पहला राजा अध्याय 18 हम पढ़ेंगे वचन 1 और 2, और साथ ही वचन 41 से 46 तक। और फिर हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 5 वचन 15 से 18 तक। ये सब हमारे लिए परिचित वचन भाग हैं, ये कोई अपरिचित वचन नहीं है। लेकिन चलिए इसे फिर से देखते हैं। पहला राजा अध्याय 18 वचन 1 और 2। तो आइए एक साथ मिलकर इस वचन को पढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था, ये कहता है। अब इस बीच के वचनों को हम छोड़ देंगे, और उस समय तो एलिया करमेल पर्वत के ऊपर था। वहां उसने महान अनुभव पाया। परमेश्वर ने आग के द्वारा उत्तर दिया, और बाल के नबियों की बात खुल गई, और फिर वो मार दिए गए। हम इन वचनों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। पहला राजा अध्याय 18 वचन 41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भारी वर्षा की सनसनाहट। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा।
वचन 44, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर, यानी अहाब से कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। तो अभी नए नियम से हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 वचन 16 से 18 तक। याकूब 5 वचन 16 से 18 में याकूब इस तरह से लिखता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये कहता है। तो ये ऐसे वचन हैं जिसकी ओर परमेश्वर ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया, और ये तो सितंबर की बात है जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और बस मैंने कहा इसे ही मुझे कलीसिया के सामने लेकर आना है। आपकी आशीषें आ रही हैं, बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें। तो आइए दोनों वचन भाग देखते हैं। हम पहला राजा 18 का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि याकूब ये बताता है कि सारे वचन तो परमेश्वर की प्रेरणा से हैं, लेकिन याकूब यहाँ पर खास करके बताता है 5वें अध्याय में, वो खास करके एलिया के बारे में दिखाता है, कहता है उसके जैसे हो, उसके जैसे प्रार्थना करो। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो परमेश्वर एलिया से बात करते हैं कि अकाल आएगा, और एलिया ने उसी के अनुसार प्रार्थना की, और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। सब कुछ सूख गया, बांझ था, चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कब अगली बार बारिश देखेंगे। सब कुछ भयानक रूप में सूख गया, और वो तो उस समय की परिस्थिति थी। और इसे हम पहले देखते हैं, यानी वो वर्तमान की परिस्थिति क्या थी। सूखा था, बांझ थी, बारिश नहीं हुई, अकाल था। और शायद ये भी ऐसी परिस्थिति हो, हमारे जीवन को दर्शाने वाली परिस्थिति हो, हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र में, मैं ये नहीं कह रहा पूरे जीवन में, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर कुछ होने की संभावना नहीं है। वहाँ पर सूखा पड़ा है, बांझ है, अकाल है, सब कुछ वैसे नहीं चल रहा है जैसे हम चाहते हैं कि चले। वो तो वर्तमान की परिस्थिति है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आता है। पहला राजा अध्याय 18 और देखिए वचन 2। यहाँ देखिए पहला राजा 18:1 में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उस परिस्थिति में आती है। पहला राजा 18:1 परमेश्वर ने एलिया से कहा, जाकर आहाब राजा से कहना कि मैं भूमि पर मेह बरसाऊंगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा घोषित कर रहे हैं। उसने कहा मैं यही करने के लिए तैयार हूं, मैं मेह बरसाऊंगा। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके और मेरे पास आती है एक व्यक्ति के रूप में या एक कलीसिया के रूप में कि मैं तुम्हारे द्वारा यही तो करना चाहता हूं। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। हमारे व्यक्तित्व के लिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। हमारे व्यक्तित्व के लिए कहते हैं उसने जो कोड़े खाए उसके कारण मैं चंगा हो गया। व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके पास आती है, आपकी परिस्थिति में, आप में और मुझ में, आपकी दशा में। आमीन। और यहां पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया मैं मेह बरसाऊंगा। प्रभु की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो हमें दे दी गई है कलीसिया के रूप में, और ये पूरी बाइबल तो हमारे लिए है। आमीन। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यानी ये तो पहले ही कह दिया है, परमेश्वर ने इसे पहले ही कह दिया आपके और मेरे बारे में कि हम ऐसी कलीसिया हो जाएंगे, ऐसी कलीसिया जो यीशु बना रहे हैं, और उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे।
यह ऐसी कलीसिया है जो अधोलोक के फाटक पर विजयी होती है। यह ऐसी कलीसिया है जो परमेश्वर की सामर्थ से भरी है। यह ऐसी कलीसिया है जो यीशु के कामों को करेंगी और उससे भी बड़े काम करेंगी। यह ऐसी कलीसिया है जो बीमारों को चंगाई देंगी, दुष्ट आत्मा निकालेंगी, मुर्दे जिलाएंगी। देखिए, ये जो वचन है ये तो पहले से ही कह दिया है हमारे लिए। आमेन। तो परमेश्वर ने कहा है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो हमारे लिए हमारे पास आई है इस वर्तमान की परिस्थिति में। चाहे हमारी परिस्थिति जो भी हो, चाहे कितनी भी मुश्किल और पेचीदा हो, देखिए ये वचन तो कह दिया गया है। और उस वचन ने यहाँ पर एलिया के हृदय में अपेक्षा उत्पन्न की। क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, यहाँ वचन 41 में एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर अगले कुछ वचन पढ़िए, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तो चलिए फिर से इसे पढ़ते हैं। एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अब सच में वहां पर आकाश में कोई बादल भी नहीं था और आकाश में कोई फुसफुसाहट भी नहीं थी, लेकिन एलिया यहां पर कह रहा है, जहां तक कि मेरी बात आती है, मुझे तो भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ये कहाँ था? ये स्वाभाविक में नहीं था। आकाश में कोई बादल नहीं थे, कोई बिजली चमकना, गर्जना होना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी एलिया कह रहा था कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। यह आवाज कहां पर थी? उसकी आत्मा में थी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं मेंह बरसाऊंगा। तो उसके हृदय में अपेक्षा थी। और ये समय है कि आप और मैं विश्वासी के नाते हम अपेक्षा करें, बिल्कुल एलिया के जैसे, ताकि हम भी कह सके कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, जबकि आकाश में कोई बादल नहीं थे और ना ही बिजली की कोई चमक वहां पर दिख रही थी। लेकिन आपके भीतर आप उमड़ते हैं और आपके भीतर में अपेक्षा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके स्वर्गीय पिता ने वचन कहा है और आपका स्वर्गीय पिता झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी वचन पर आप भरोसा रख सकते हैं, अगर किसी वचन पर आधारित रह सकते हैं, तो ये तो आपके स्वर्गीय पिता का वचन है। आमेन। तो अब आपको और मुझे इन अपेक्षाओं से पूरी तरह भर जाना है कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मैं जानता हूं कि क्या अपेक्षा करनी है, क्योंकि मेरे पिता ने अपना वचन बोल दिया है। आमेन। शायद इसी क्षेत्र में आप और मैं कमी घटी में हैं। हम में अपेक्षा की कमी होती है। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो बाइबल में बस एक वचन के रूप में है। वो उन पन्नों से निकलकर आपकी आत्मा में धारण नहीं की गई है। वो उस पन्नों से निकलकर आपकी कल्पनाओं को जकड़े हुए नहीं है। उसे उस पन्नों से बाहर निकलना होगा और आपकी सारी भावनाओं को भरना होगा, ताकि आप कह सके कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। मैं उसे अपने भीतर महसूस कर सकता हूं। आमीन। परमेश्वर के वचन पर आधारित उस पल उसके पास बस यही था। बस परमेश्वर ने एक बात कही है कि मैं मेंह बरसाऊंगा। और एलिया कह रहा था कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। पर परमेश्वर ने तो केवल इतने ही शब्द कहे थे। वो उनसे भर गया था। उसने कहा, मैं जानता हूं क्या अपेक्षा करनी है। अहाब से कल जल्दी कर, रथ में आ, निकल जा, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और इसीलिए आज परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपको और मुझे अपेक्षाओं से भर दे और हमारी कल्पनाओं को इतना ले ले, हमारी भावनाओं को इतना ले ले। और मैं जानता हूं कि मेरी अपेक्षाएं क्या है, कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा ही। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अपनी प्रतिज्ञाओं से नहीं फिरेगा। और वही तो हमारी अपेक्षा है। आमीन। लेकिन देखिए, जितना ज्यादा एलिया इन अपेक्षाओं से भरा हुआ था, कुछ न कुछ तो होना है। और ये वो भाग है जिसे हम कलीसिया के रूप में या पूरे संसार की कलीसिया इसमें चूक रही हैं। इसमें विश्वास की प्रार्थना तो होनी ही चाहिए। एलिया ने क्या किया ये यहां बताता है। पहला राजा 18 वचन 42 में, अहाब तो खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। ये कहता है एलिया ने क्या किया। वो पहाड़ पर गया और प्रार्थना करने लगा। हम जानते हैं उसने प्रार्थना की। याकूब यही तो बताता है।
याकूब के उस वचन को हमने पढ़ा। याकूब ये कहता है, एलिय्याह ने प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि इस पर सोचिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं मेंह बरसाऊंगा, पर यह आदमी प्रार्थना करने चला गया। यहां पर प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या थी, जहां परमेश्वर ने पहले अपनी इच्छा घोषित की है। उसने कहा था, मैं पृथ्वी पर मेंह बरसाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, ये तो बहुत ही मजबूत ऐसा वाक्य है। जॉन वेस्ली ने इन्हीं शब्दों में बताया था। खैर, मैं उनके शब्दों को कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे विचार बता रहा हूं। परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं करते हैं जब तक कोई उसके सामने आकर प्रार्थना न करें। परमेश्वर ने अपनी इच्छा घोषित की ताकि इस पृथ्वी पर कोई न कोई उस इच्छा के लिए प्रार्थना करे। इसलिए प्रभु की सिखाई प्रार्थना में यीशु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो कि तेरी इच्छा पूरी हो, यानी उसकी इच्छा के लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा पूरी हो, तो ये नहीं प्रभु मुझे तेरी इच्छा पता नहीं, लेकिन तुझे जो करना कर। ये इस तरह की प्रार्थना नहीं है। ऐसा है, परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने क्या कहा है, क्योंकि मेरे पास आपका लिखित वचन है। मैं आपकी इच्छा जानता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर हो। एलिय्याह यही तो कर रहा था। परमेश्वर ने कहा है, मैं वर्षा भेजूंगा। हम में से कुछ लोग करिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, मुझ पर अपना हाथ रखिए, इस तरह के विश्वासी, हम सो गए हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं सो जाऊंगा। देखिए, हम परमेश्वर के साथ में सहकर्मी हैं। देखिए, कारण है कि क्यों बाइबल कहती है कि हम सहकर्मी हैं और सोने वाले पार्टनर्स नहीं हैं। वो बिजनेस की भाषा है, ठीक है। बिजनेस में हम उसे कहते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सोने वाला पार्टनर है। मतलब वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर नाम है, ठीक है। हम परमेश्वर के साथ सोने वाले पार्टनर नहीं, हम सहकर्मी हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा घोषित की, लेकिन हमें अपने घुटने पर आना है। देखिए, घुटनों पर आना ये तो एक उपमा की भाषा है, लेकिन हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आना है। तो एलिय्याह ने प्रार्थना की, और ये तो विश्वास की प्रार्थना थी। परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, और मैं चाहता हूं कि इसे और भी करीबी रूप में देखें। कल्पना कीजिए, एलिय्याह अपने जीवन की यात्रा में इस जगह पर था, परमेश्वर के साथ की यात्रा में, और वो कर्मेल पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था। बस उसके एक दिन पहले उसने सबसे बड़ी विजय पाई थी। उसी पहाड़ के ऊपर उसने बाल के 400 नबियों को चुनौती दी। उसी पहाड़ के ऊपर उन्होंने कहा, तुम दिन भर प्रार्थना करो। उन्होंने दिन भर प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। एलिय्याह ने छोटी प्रार्थना की, परमेश्वर ये जान ले कि कौन परमेश्वर है, और स्वर्ग से आग उतर आई, और सभी लोग देख रहे थे। ये तो बहुत ही अद्भुत था। और वो सब दंडवत करके कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल अलग है। ये तो वही पहाड़ है, पर एलिय्याह अकेला था। हौसला बढ़ाने को भीड़ नहीं थी। अब ये कोई स्पर्धा नहीं थी उसमें और बाल के नबियों के बीच में। ये तो प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने कही थी कि मैं बारिश भेजूंगा। और इस समय छोटी प्रार्थना यहां पर काम करने वाली नहीं थी। उस दिन तो एक छोटी सी प्रार्थना थी, प्रभु आग से उत्तर दे, और आग उतर आई। लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसे पूरी प्रार्थना करनी पड़ी। हम नहीं जानते कितने घंटों तक उसने प्रार्थना की। और वो तो उसी पहाड़ पर था जहां पर उसने सबसे बड़ी विजय देखी थी अपनी सेवकाई में। लेकिन फिर उसी पहाड़ पर यहां वो प्रार्थना में डट कर बना था कि प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरी होते देखें। मैं क्या कह रहा हूं? भूतकाल में जो विजय हमने देखी उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, पर उन विजय को हम हल्के रूप में नहीं ले सकते।
कई बार वही विजय तो बुनियाद हो जाती है जिस पर आप प्रार्थना में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा पूरी होते देखे। उस समय एक छोटी सी प्रार्थना थी, लेकिन इस समय उसे डट कर प्रार्थना करनी थी। उस समय स्वर्ग से आग उतरी थी, लेकिन इस समय पूरे देश पर बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। और इसमें अलग तरह की प्रार्थना जुड़ी थी। क्या आप समझ रहे हैं? वही पहाड़, वही परमेश्वर। परमेश्वर बदले नहीं हैं। वही परमेश्वर जिसने कहा था, लेकिन इस मनुष्य को परमेश्वर के साथ अलग तरह से जुड़ जाना था। उसे प्रार्थना करनी थी। वो उसी पहाड़ पर अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, परमेश्वर, मुझे पता नहीं किन शब्दों में कहा होगा क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आधार पर। परमेश्वर, आपने कहा मैं बारिश भेजूंगा। मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बारिश देखना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कैसे उसने कई घंटों तक प्रार्थना की होगी, पता नहीं कौन से शब्द कहें, लेकिन वो तो उसी पहाड़ के ऊपर था जहां उसने बड़ी विजय देखी थी। लेकिन इस समय वो जुड़ रहा था। याकूब कहता है, ये तो प्रभावी प्रार्थना थी। याकूब कहता है, ये तो हृदय से निकली थी। ये तो प्रभावशाली, ऐसी प्रभावी प्रार्थना थी। जिज्ञासा की प्रार्थना, बहुत ही तीव्रता की प्रार्थना। आपकी आशीषें आ रही हैं, पर आपको प्रार्थना करनी है। क्या आप सुन रहे हैं? आपकी आशीष आ रही हैं, पर आपको प्रार्थना करनी है। यह हमें चौथे पॉइंट की ओर लेकर आता है, जो है डटे रहने की जरूरत है। इसके बारे में सोचिए। यह तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। उसने भूतकाल में महान कामों को होते देखा था। देखिए, बस कुछ ही समय पहले उसने छोटी प्रार्थना की थी, आशीष दे प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, और आग उतर आई। लेकिन इस समय सब कुछ अलग था। यह पहला राजा 18 के वचन 43 में कहता है, उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता है। कल्पना कर सकते हैं? 7 बार उसने कहा, फिर से जा। एलिया ने कहा, मैं आशा करता हूं यह गहेजी था, उसका सहायक, असिस्टेंट। गहेजी, जाकर देख, मैंने प्रार्थना की, क्या वहां पर कुछ है? गहेजी देखता है, वापस आता है, माफ करना, कुछ नहीं है। जानते हैं एलिया के मन में किस तरह के विचार आए होंगे? यानी कहा होगा, परमेश्वर क्या हुआ? बस कुछ दिनों पहले मैंने प्रार्थना की थी, 10 शब्द कहे और आग उतर आई। लेकिन अब इतने समय तक प्रार्थना की है और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एलिया ने क्या किया? उसने कहा, फिर से जा। और कितनी बार? 7 बार ऐसा किया। 7 बार। मतलब हम लोग जो कि खास करिस्मेटिक लोग हैं, फास्ट फूड, बटन दबाओ, माइक्रोवेव, इस तरह के लोग, हम तो शायद 1.5 बार भी टिके नहीं होते। लेकिन एलिया ने प्रार्थना की 7 बार। 7 बार। फिर से जा, फिर से जा, फिर से जा। और शायद हो सकता है कि यह हमारी कमजोरी है आधुनिक समय की कलीसिया में। हम नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है कि प्रार्थना में डटे रहें। हम नहीं जानते। हमें चाहिए बिल्कुल तुरंत, बटन दबाओ, स्वाइप करो, टैप करो। तो देखिए, हम सब कुछ ऐसे चाहते हैं, इस तरह से। माफ करना, इस तरह से नहीं है। और इसलिए हम नहीं समझते हैं कि प्रार्थना में डटे रहने का मतलब क्या है। तो याकूब एलिया की और हमारा ध्यान लेकर आता और कहता है, वैसी प्रार्थना करो। इस तरह के मनुष्य बनो जो जिज्ञासा से भरे है, जो प्रार्थना में बने रहे, जो जानता है कि उस जगह पर बने रहना क्या है। हाँ, ये तो करमिल पर्वत है। हाँ, ये तो निश्चय बहुत बड़ी महान विजय की जगह है, लेकिन इस समय इस पहाड़ पर डटकर खड़े रहना है जब तक कि वही परमेश्वर उसी प्रतिज्ञा को पूरी न करे। प्रभु, मैं यहां से नहीं हटूंगा।
आमेन। उसने कहा, जाओ देखो, जाओ देखो, जाओ देखो। मुझे पता नहीं गहजी क्या सोच रहा होगा। हे प्रभु, मुझे छुड़ा। ओ प्रभु, मुझे इससे निकाल। मैं तो अपनी नौकरी छोड़कर यहां से निकल जाना चाहता हूं। लेकिन उसे जाकर बस देखना था। 7 बार। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में डटे रहना सिखाया और यीशु ने इन 2 उदाहरणों का उपयोग किया। देखिए, पहला उदाहरण है डटे रहने वाले मित्र का। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं लूका 11 वचन 1 से 13 में। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इसका सारांश आपको बताता हूं। लूका अध्याय 11 वचन 1 से 13 में यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाना चाहते थे। तो उसने प्रार्थना का एक तरीका दिया। कहा, तुम जब प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम सब प्रभु की प्रार्थना जानते हैं। और बिल्कुल इसके बाद में लूका 11 1 से 13 में, यानी प्रभु की प्रार्थना सिखाने के बाद, उस ढांचा सिखाने के बाद उसने ये कहा, उसने ये उदाहरण दिया। उसने कहा, इसकी कल्पना करो कि एक मित्र अपने मित्र के घर में वहां पर पहुंच गया, लेकिन इस मित्र के पास उसे देने के लिए कोई भोजन नहीं था, रोटी नहीं थी। और इसलिए आधी रात के समय तो वो क्या करता है, वो अपने मित्र के घर में जाता है जो कि पहले से बिस्तर पर सो रहा है, और वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है और वो उससे कहता है, मित्र मुझे कुछ रोटी दे, मुझे कुछ भोजन दे, क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। और वो मित्र जो सो रहा था उसने कहा, सुनो, मैं तो अभी सो रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस आदमी ने क्या किया, वो तो खटखटाते रहता है। और यीशु ने कहा, लूका अध्याय 11 में उसने कहा, वो मनुष्य इसलिए नहीं कि वो उसका मित्र है, लेकिन उसके इस डटे रहने के कारण वो उठेगा और उसे रोटी लाके देगा। तो ये डटे रहने वाले मित्र का उदाहरण है। यीशु प्रार्थना के बारे में ये सिखा रहे हैं। यानी इस उदाहरण देने के बाद में, इसके बाद यीशु कहते हैं, तुम में ऐसा कौन है, अगर पुत्र रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? अगर वो मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा? अगर वो अंडा मांगे तो क्या उसे बिच्छू देगा? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे बढ़कर क्यों न देगा? देखिए, प्रार्थना के बारे में हमें सिखाते हैं और इस प्रार्थना की शिक्षा के बीच में वो डटे रहने के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। तो ये डटे रहने वाला मित्र, ये तो मध्यस्थ को दिखाने वाला है, क्योंकि कोई उसके पास में आया है और उसके पास कुछ नहीं है कि उसकी उस ज़रूरत को पूरी कर सके, लेकिन वो उसके पास में जाता है जिसके पास ज़रूरत पूरी करने के लिए स्रोत है, मतलब परमेश्वर। हाँ, उस व्यक्ति के साथ में इसका संबंध है जिसके पास में स्रोत हैं, जो कि परमेश्वर हैं। उसके साथ उसका संबंध है, वो मित्र है। परंतु वो जो मित्र है वो केवल मित्रता के कारण काम नहीं करता है, वो मित्र तो इसके डटे रहने के कारण ही काम करता है। क्या आप सुन रहे हैं? वाचा का संबंध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके साथ की हमारी वाचा को हम ऐसे हल्के रूप में ले। मुझे ये देखने दो कि तुम इस वाचा का कितना मूल्य रखते हो, तुम इस वाचा में कितना विश्वास करते हो। मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जिसके कारण मैं तुम्हारे लिए काम करने लगूं। हाँ, तुम मेरे मित्र हो, हाँ, तुम मेरे साथ वाचा में बंधे हो, लेकिन मुझे दिखाओ कि तुम डटे हो। क्या आप सुन रहे हैं? और यीशु ने हमें वो उदाहरण दिया। लूका 18 में वो हमें एक और उदाहरण देते हैं। इस समय चेलों ने उससे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और यीशु ने कहा लूका 18:1 में, जैसे प्रार्थना करने सिखाने लगा, उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उन्हें सिखाया। दूसरे शब्दों में, हिम्मत मत हारिए। क्या यहाँ पर कोई है या कोई ऑनलाइन देख रहा है, शायद आप तो हिम्मत हार चुके हैं। मतलब इसके लिए मैं कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जब एलिया ने प्रार्थना की तब भी कुछ नहीं हुआ था, 6 बार। क्या आप हिम्मत हारने पर हैं जिसके लिए आप प्रार्थना करते आ रहे हैं?
परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, वो कहते हैं आपकी आशीषें आ रही हैं। बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें, हिम्मत मत हारिए। यही तो यीशु ने कहा। उसने कहा नित्य प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब है, सरल प्रार्थना में कहे तो हमें नित्य प्रार्थना करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। और फिर उसने एक और कहानी बताई, एक दृष्टांत बताया कि एक विधवा थी जिसे कुछ लोग बहुत ही परेशान कर रहे थे। हम पूरी कहानी नहीं जानते, तो आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जो उसकी संपत्ति या पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। तो वो कोर्ट में जाती है, वो न्यायाधीश के पास जाती है और कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए इन लोगों से जो मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये न्यायाधीश, जो अच्छा न्यायाधीश नहीं था, वो इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, उसके बारे में परवाह नहीं करता। पर इस विधवा ने क्या किया, इस कहानी में जो यीशु हमें बताते हैं, वो तो उस न्यायाधीश के पास बार बार जाती रही और उस न्यायाधीश ने कहा, देखो मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता हूं, मुझे न्याय की कोई परवाह नहीं, मुझे सही करने की परवाह नहीं, लेकिन ये स्त्री, हाँ, क्योंकि ये बार बार आती है। सरल शब्दों में कहे तो वो डटी थी, इसलिए मैं कुछ करूंगा। तो यीशु ने इस तरह से उनसे कहा, न्यायाधीश ने जो कहा उसकी ओर ध्यान दो। न्यायाधीश ने क्या कहा, क्योंकि ये बार बार आती है। और फिर यीशु ने पिता की ओर दिखाते हुए कहा, क्या परमेश्वर जो सबका न्यायी है अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? तुरंत ही, मतलब वो उस बुरे न्यायाधीश से बेहतर करेगा। देखिए, वो यही बात बताना चाहते थे कि हमें प्रार्थना में डटे रहना है। वो ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर उस न्यायाधीश जैसे है। वो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम विधवा के जैसे हो। यही मुद्दा है। कई बार लोग तो इसे बहुत बड़ी बात बना देते हैं, जिस बात पर यीशु जोर देना ही नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अधर्मी न्यायी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इस बात की ओर गौर करें कि वो विधवा इस तरह से डटी रही। डटे रहने वाले मित्र की केस में वो तो मध्यस्थ था, वो तो किसी और के लिए जा रहा था, और डटे रहने वाली विधवा की केस में वो अपनी जरूरत के लिए जा रही थी। उसके जीवन की कोई बात थी, कोई उसे परेशान कर रहा था और उसे हस्तक्षेप की वहां जरूरत थी। क्या आप सुन रहे हैं? बगल वाले से कहिए, आपकी आशीषें आ रही हैं। बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहें और फिर अच्छी बातें होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 5, आशीषों के पहले कुछ चिन्ह होते हैं। पहला राजा 18 वचन 44 कहता है, जब उसने 7वीं बार प्रार्थना की और 7वीं बार उससे कहा, अब उसका सेवक वापस आया था। गहेजी वापस आकर उसने कहा, समुद्र से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। समुद्र से वो बादल उठ रहा है। आपने क्या किया होता? यानी 7 बार प्रार्थना करने के बाद बस आप इतना ही देख सकते हैं कि एक बादल है जो मनुष्य की मुट्ठी के आकार का है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं और बस मनुष्य की मुट्ठी के आकार का एक बादल दे रहे हैं। आप कहेंगे, प्रभु ये तो एक बूंद वर्षा नहीं देगा, मैं पूरे देश पर बारिश हो इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आप मुझे एक बादल दे रहे हैं, इतना सा। तो क्या आप परमेश्वर से निराश हो जाते? पर एलिया उत्साहित हुआ, क्योंकि उसके लिए वो जानता था परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे। अगर परमेश्वर पूरे देश पर बारिश बरसाना चाहते हैं उस छोटे बादल के द्वारा, तो ऐसे ही हो। लेकिन वचन कहता है कि मैं इस भूमि पर वर्षा और मेंह बरसाऊंगा। परमेश्वर इसे कैसे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो उत्साहित हुआ जब उसने आशीष की उस चिन्ह को देखा। क्या आप जानते हैं कि कई बार आप और मैं तो इनकार करते हैं उन आशीष के चिन्हों का जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं, और हम परमेश्वर की पूरी आशीष को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटी चीजों के दिनों को तुच्छ जानते हैं
हमें बड़ा चाहिए, महान चाहिए, यानी ये तो ऐसा हो, ये ऐसी चीज हो जो सबके ध्यान को आकर्षित कर लेती है। हम तो बड़ा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार अपनी आशीष भेजते हैं, आशीष का चिन्ह भेजते हैं, बहुत ही छोटे रूप में, बहुत ही महत्वहीन तरीके से और बहुत ही ऐसे सरल तरीके से, और हम उसे चूक जाते हैं या उसे तुच्छ जानते हैं। पर एलिया ने ऐसा नहीं किया, वो तो उत्साहित हो गया। मैं आपको चुनौती देता हूं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, बदलाव आने तक आप आशीषों के इन चिन्हों को देखेंगे। ये शायद थोड़ा सा स्वाद हो, ये तो बहुत ही सरल तरीका होगा जिसके द्वारा परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा और उसकी प्रार्थनाएं पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। और जैसे आप आशीष के इन चिन्हों को अपने जीवन में इस तरह प्रकट होते हुए देखते हैं, तो उत्साहित हो जाइए, उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करते जाएं, कहें, प्रभु धन्यवाद, मैं ये होते हुए देख रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, जो भी हो रहा है उसके लिए। शायद आपके शरीर में कुछ चीजें गलत हो और एक चीज से चंगाई मिलती है, और आप उन 6 चीजों के लिए कुड़कुड़ाते हैं जिसमें चंगाई नहीं पाई। 6 चीजें जिसमें चंगाई नहीं मिली, उसके लिए कुड़कुड़ाने के बजाय तो जिससे चंगाई पाई उसके लिए उसका धन्यवाद दे। ये तो चिन्ह है आने वाली आशीष के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? इसके लिए उससे धन्यवाद दे। परमेश्वर आशीष के ऐसे चिन्हों को भेज रहे हैं आपके और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे और फिर एलिया राजा आहाब से कहता है, वचन 44, पहला राजा 18, वो राजा आहाब से कहता है, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हमें प्राप्त करने के लिए तैयार होना है। आपकी आशीष आ रही है, लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए तैयार होना है। हम में से कुछ लोग आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम उसे पाने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब क्या है? आपका जीवन किस तरह से दिखेगा जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे? जीवन किस तरह से दिखेगा जब आप सच में आशीष पाएंगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, बड़ी आशीषें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में आती हैं। परमेश्वर हमें यह नहीं बताते हैं, क्योंकि ये तो मुश्किल होते हैं। परमेश्वर मुझे और पैसा दीजिए। हां, ज्यादा जिम्मेदारियां कि उन पैसों की देखभाल करें। प्रभु मुझे बड़ा घर दे, मतलब ज्यादा कमरे साफ करना है। प्रभु, जो भी हो, प्रभु प्रमोशन दे। अच्छा, आपको प्रमोशन मिलता है, पर इसका मतलब यह है ज्यादा जिम्मेदारियां, कम काम नहीं, ज्यादा काम। क्या आप आशीष के लिए तैयार हैं? क्या आप आशीष के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपका जीवन किस तरह से दिखेगा जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होगी? क्या आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं? तैयार हो जाएं अपनी आशीष पाने के लिए। और अंत में अवश्य ही यह प्रतिज्ञा का पूरा होना है। अध्याय का अंत इन सुंदर वचनों में होता है। वचन 45 और 46 कहता है कि आकाश काला हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा देश जहां पर उन्होंने पिछले 3.5 साल से एक बूंद भी बारिश नहीं देखी थी, और अचानक ही आकाश बादलों से काला हो जाता है, और फिर वायु वहां पर बही और फिर भारी बारिश हुई। अब ये तो केवल कुछ बूंदें नहीं थी, ये भारी बारिश थी, भरपूर बारिश हुई। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया। उस भारी बारिश के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, हमारी कलीसिया किस तरह से दिखेगी जब हम अपने शहर पर प्रभाव डालना शुरू करेंगे, जब सैकड़ों और हजारों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया किस तरह से दिखेगी जब हमारे पास सैकड़ों या हजारों या कहीं हजारों कलीसियाएं होंगी पूरी देश में की देखभाल करें? आज कुल मिलाकर 11 कलीसियाएं हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं
मैं बस कह रहा हूं कि ज्यादा लोगों को और जिम्मेदारी उठानी होगी और प्रभु का काम करना है। आपका जीवन कैसे दिखेगा जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होगी? कलीसिया कैसे दिखेगी जब यीशु ने कलीसिया के बारे में जो भी कहा है वो सच में होना शुरू हो जाएगा? प्रेरित पौलुस ने कहा कि यीशु तो महिमा में कलीसिया के लिए वापस आ रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि कलीसिया महिमा में कलीसिया हो जाएगी? कई बार ये मुश्किल होता है कि इसकी कल्पना करें, लेकिन उसका वचन तो पहले से कहा गया है। वो कलीसिया को महिमा में कलीसिया बनाएंगे। वो उसे बेदाग और बेझुर्री बनाएंगे। वो इसे करेंगे। वो इसे कर रहे हैं। कलीसिया कैसे दिखेंगी जब हम महिमा में कलीसिया होंगे? ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की महिमा से भरी, यीशु की महिमा से भरी हो, जहां यीशु हमारे लिए बिल्कुल वास्तविक हो और यीशु हमारे मध्य में काम करते हैं। यीशु चंगाई देते, छुटकारा देते। कि बाइबल के जो यीशु हैं वो तो आज के यीशु हैं हमारे मध्य में। देखिए ये कैसे दिखेगा जब लोग आएंगे इस जगह पर या इस शहर में दूसरी जगह पर जहां पर हम मुलाकात करते हैं। दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं और बीमार चंगे होते हैं। अद्भुत बातें होगी तो कलीसिया कैसे दिखेगी? तो आइए इसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आशीष आ रही है। परमेश्वर ने इसे पहले ही कहा है। उसने अपना वचन दे दिया। उसने कहा कि पिछली की जो महिमा थी उससे आने वाले की महिमा ज्यादा होगी। उसने ये पहले ही कह दिया है। अब बात तो यह है कि हम कह रहे हैं कि प्रभु कहे। उसने तो पहले ही कह दिया कि देखो यही तो होने वाला है। लेकिन एलिया के जैसे लोग होने चाहिए, आप और मैं, जो बदलाव आने तक प्रार्थना करते चले जाए, कि प्रार्थना करते जाए ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे मध्य में काम करने लगे। जब तक कि आकाश काला ना हो जाए और घने बादल ना आए और बारिश ना हो जाए। क्या आप उनमें से एक होंगे कि प्रार्थना करें, कि खुद के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जब तक कि ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही कही हैं उसके पूरे होने तक। मैं हमें चुनौती देना चाहता हूं कि दूसरों के लिए रस्सी थामे रहे। बगल वाले से कहिए, रस्सी थामे रहे। किसी और के लिए, दूसरे व्यक्ति से कहिए, रस्सी थामे रहे दूसरे के लिए। इसका क्या अर्थ है? देखिए, मैंने प्रेरित 9 से इसे लिया है। देखिए, एक मनुष्य था जो बहुत बुरा मनुष्य था। उसका नाम था शाऊल। वो तो विश्वासियों को मार रहा था, गड़बड़ी ला रहा था, और अचानक उसका जीवन बदल गया। और जब वो यीशु पर विश्वास करने लगा तब वो दमिश्क में था और वो यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। प्रेरित 9 कहता है लोग उसे मार देना चाहते थे। और ये तो बहुत ही सुंदर चित्र है जहां पर कोई चेला, उनका नाम तो हमारे लिए लिखा भी नहीं गया है, वो रस्सी थामे रहे कि शाऊल को नीचे उतार दे, शहरपनाह की एक खिड़की से, एक टोकरी द्वारा। क्या हम जानते वो लोग कौन थे? हम नहीं जानते। क्या वो जानते थे कि इस टोकरी में बैठा व्यक्ति कौन है? परेशान करने वाला। पर वो रस्सी थामे रहे। पर यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इस टोकरी में ऐसा व्यक्ति बैठा था जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। ऐसा व्यक्ति जिसने नए नियम का 1/3 भाग लिखा। ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रा की, कई मीलों की, जमीन और समुंदर की, कि ज्यादा कलीसियाएं स्थापित करें, कि वो फेर दे इस पूरे भूमध्य यानी मध्य पूर्व को यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, और ऐसा करे कि ये पूरे इतिहास को ही बदल दे। वो व्यक्ति वहां उस टोकरी में था। जिन्होंने दूसरे कोने से उस रस्सी को थामा था, उनका नाम तो बाइबल में भी नहीं बताया है।
पर उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। वो रस्सी को थामे रहे कि टोकरी का वो आदमी जीवित रहे। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप किसी के लिए उस रस्सी को थामे हैं। आप नहीं जानते परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा क्या करेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? पर आपकी प्रार्थना उनकी मदद कर सकती है उनकी मंजिल में। आमीन। तो आइए इस समय हम खड़े हो जाएं। जैसे हम हमेशा करते हैं, हमारे पास इस साल के लिए परमेश्वर के वचन का मैग्नेट है। यहां से निकलते समय हर एक एग्जिट पर एक टेबल होगा। कृपया इसे लीजिए। एक परिवार के लिए एक, अगर आपके पास 2 फ्रिज हैं तो आप 2 ले सकते हैं, लेकिन कहिए अगर आपके पास एक है। हमारे पास ये बुक मार्क है जिस पर प्रभु का वचन लिखा है और घोषणा लिखी है। साथ ही ये बटन है जो सारे जवान बैकपैक पर लगाना चाहते हैं। आपका स्वागत है कि आप इस बटन को लेकर बैकपैक पर लगाएं। हमारे पास ये 3 चीजें हैं। आप चाहे जो भी लीजिए, जो भी आप उपयोग करना चाहे, जो इसे याद रखने में आपकी मदद करेगा। प्रभु के वचन को अगर आप इसे आज नहीं ले जा पाए तो अगले रविवार तक हर जगह पर हम इसे उपलब्ध करवाएंगे कि आप इसका उपयोग कर सकें। पर मैं चाहता हूं इस पर सोचिए। आपकी आशीषें आ रही हैं, लेकिन बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहे। तो मैं चाहता हूं कि आराधना की टीम बहुत ही धीमा सा म्यूजिक यहां पर बजाए और इस बीच में आप प्रार्थना कीजिए कि वो आशीष कौन सी है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में पहले ही कहा है। अब ये बात नहीं कि परमेश्वर को सहमत करें, उसका वचन तो पहले से ही कह दिया गया है। उसने कहा मैं बारिश भेजूंगा, मैं आशीष दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर के सामने जाकर कहेंगे, प्रभु प्रार्थना करने में मदद कीजिए जब तक मैं बदलाव न देखूं। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता, मैं थक कर हिम्मत नहीं हारना चाहता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य वो भले हैं। प्रभु अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए एलिया के जैसे। अभी कुछ पल लीजिए और आप स्वर्ग के साथ में अपने हृदय को जोड़िए। मुझे पता नहीं आप क्या प्रार्थना करेंगे, यह आपके और प्रभु के बीच में है। बस कहिए, पिता, यह आपकी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं इस पर खड़ा हूं। मैं प्रार्थना करूंगा जब तक बदलाव न देख लूं। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता इस समय के लिए। आप सभी प्रार्थना कीजिए, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी प्रार्थना कीजिए। हम बस प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर। हे पिता, हम आपके वचन को लेते हैं। आपका वचन तो सत्य है पिता। आपकी भली प्रतिज्ञाओं में से एक भी कभी नहीं टलेगी। आपने जो भी वचन कहा है वो पूरा होगा। पिता, अभी हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए जो यहां ऑडिटोरियम में हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर आने वाले समय में सुनेंगे इस संदेश को किसी भी समय में या किसी वक्त में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य देने वाला अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर हो, कि आपके वचन को ले और हम प्रार्थना करते जाएं। वो डटकर नियमित की गई प्रभावी प्रार्थना जो धर्मी जन की है या धर्मी व्यक्ति की है, जो कि बहुत प्रभावी होती है। हम में से हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, जो कि अनुग्रह और विनती की आत्मा है। हे परमेश्वर, हम आपके सामने जिसके लिए भी खड़े हैं, जो भी प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाएं हो, आपने हमसे जो भी वचन कहे हैं, हे परमेश्वर, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं,
हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आकाश जो है वो तो पूरा काला हो जाएगा और बादल बनते जाएंगे और बड़ी भारी बारिश होगी। और निश्चय आपने अपने लोगों के जीवन में जो भी कहा है वो तो पूरा ही होगा। हर एक प्रयोजन आएगा और हर एक चंगाई प्रकट होगी और हर एक छुटकारे का काम पूरा होगा और हर एक आशीष की प्रतिज्ञा तो पूरी होगी। और हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे। हमारे बच्चे प्रभु के द्वारा सिखाए जाएंगे और उन्हें बड़ी शांति होगी कि हमारी संतान इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगी। कि आपने जो अभिषेक और प्रकाशन हमें दिया है वो तो हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों पर हो प्रभु। और निश्चय ऐसी पीढ़ी तैयार हो इस कलीसिया में और इस घर में प्रभु, जो कि हटाने वाले और हिलाने वाले होंगे इस पूरे संसार में। कि हम कलीसिया के रूप में निश्चय आक्रामक और बहुत ही विजयी हो जाएं। कलीसिया जो कि अंधकार के कामों के विरुद्ध में होंगे, जो हमारे शहर में हो, हमारे देश में और संसार के देशों में। और ऐसा हो कि प्रभु हम आपकी आत्मा की सामर्थ में चले और प्रभु आप बड़े चिन्ह और चमत्कार कीजिए। उसके लिए आपने हमें बुलाया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे ऊपर कहा हुआ हर एक वचन पूरा होगा ही। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम विश्वास योग्य हो, कि अपने परमेश्वर के सामने नम्रता से चले, कि अपने प्रभु के सामने विश्वास योग्य रूप में चले और आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमेन। आपकी आशीषें आ रही हैं। बदलाव आने तक प्रार्थना करते रहे, हिम्मत न हारें। आमेन। तो सभा अंत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।